प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति नदी के किनारे चहलकदमी कर रहा था। अचानक उसका ध्यान नदी के मध्यस्थ गया। एक बहुत बड़ा कछुआ बीचों बीच जैसे हलचल हुई हो पानी के अंदर तैरता हुआ फटाफट किनारे की तरफ आने लगा। हठात अपनी ओर उस कछुए ने इस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर लिया था। जैसे ही कछुआ किनारे के पास आया, किनारे पर एक भयंकर जहरीला ऐसा बिच्छू, मानो कोई वो इंतजार ही कर रहा हो। जैसे ही उसने कछुए को देखा, छलांग मारी और कछुए के पीठ के ऊपर आकर बैठ गया। यह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। कछुआ विपरीत दिशा में फिर से उधर के किनारे पर जाने के लिए द्रुत गति से तैरने लगा। इस व्यक्ति ने सोचा कुछ आज अनहोनी हो रही है। जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूं, वो दृश्य देखने को मिल रहा है। चलो देखते ही क्या होता है। तैरना तो जानता ही था। यह व्यक्ति नदी के अंदर अपने कपड़े के साथ में कूद गया और फटाफट तैरते हुए उस कछुए का पीछा करने लगा। जैसे ही कछुआ किनारे के पास पहुंचता है, इधर भी उस बिच्छू ने वापस जंप मारी और किनारे के दूसरी तरफ जमीन पे आ गया। यह भी फटाफट बाहर निकला किनारे पर और देखने लगा कि ये जो कछुआ तो अपने वापस पानी के अंदर चला गया, पर जो बिच्छू था बड़ी तेजी के साथ एक दिशा के अंदर बढ़ने लगा। यह व्यक्ति पहले से ही किम कर्तव्य मूड सा था। ये सब क्या हो रहा है? उसने सोचा कि आज जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है, और ये भी फटाफट हाथ में एक लकड़ी लिए उस बिच्छू का पीछा करने लगा। थोड़ी दूरी पर जाते ही देखा कि एक पेड़ के नीचे एक भक्त अपनी भक्ति के अंदर निरत था, साधना के अंदर निरत था, लवलीन था, तल्लीन था। दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई पता नहीं। इस व्यक्ति ने सोचा कि जरूर ये बिच्छू अब इन साधक को काटेगा, डंक मारेगा और इनकी इह लीला समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बिच्छू शनै शनै उसी के पास जा रहा था। इस व्यक्ति ने सोचा कि ये भक्त निष्कारण मारा जाएगा, इससे पहले ही मैं इस बिच्छू को खत्म कर देता हूं। और लाठी को मजबूती से पकड़कर सोचने लगा कि इसको लाठी मारकर मैं समाप्त कर दूंगा, जैसे ये डंक मारने की कोशिश करेगा। इतने में ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। एक जहरीला सांप कहीं से आया और उन भक्त को डसने के लिए उसने अपना फन उठाया ही था कि इस बिच्छू ने उस मणिधर को, सांप को, फणीधर को, जो कराल काल का गाल बनने के लिए आया था, ऐसे उस जहरीले नाग को अपने तीक्ष्ण नाखूनों से दबोच लिया और डंक मार मार के अपना जहर उस नाग के फण में डालते हुए उसे समाप्त कर दिया। यह व्यक्ति तो आश्चर्यचकित हो देखता ही रह गया। बिच्छू अपना काम समाप्त करके निकल पड़ा। इधर महात्मा जो कि ध्यानस्थ थे, साधक था, जो जैसे ही इसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने उस पुरुष को देखा, आश्चर्यचकित उसे देखता हुआ बोले, भाई तुम कौन? तो उसने कहा कि आज तो तुमको भगवान ने बचाया है। साक्षात भगवान स्वयं अपना रूप लेकर, मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह से वो कछुआ आया। कछुए के ऊपर उस बिच्छू ने जंप मार के उसकी पीठ पर बैठ गया और दूसरे किनारे आकर कछुआ ने उसको छोड़ा और कैसा वो बिच्छू आपको डसने वाले उस सांप को हमेशा हमेशा के लिए उसको ही समाप्त कर दिया।
जब उस व्यक्ति ने मरे हुए सांप को अपने पास देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे? उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं तो उस बिच्छू को मारने वाला था, पर उस बिच्छू ने आपको जो मारने के लिए आ रहा था उसी को समाप्त कर दिया। आप अच्छे साधक हो, भक्त हो, भक्ति के अंदर निरत थे, पर उस भगवान के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा ही कहूंगा कि उन्होंने ही कछुए को ये सम्मति दी कि वहां पर बिच्छू है, बिच्छू लेके आया। कैसी घटना घटित हो जाती है, मारने वाला भी वही है और तारने वाला भी वही है। आज मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष यह चमत्कार देख लिया है। दोस्तों, सचमुच में देखा जाए तो उस ऊपर वाले की लाठी कई गुना ज्यादा सक्षम है हमारे अपराधों को क्षम्य करने के लिए, हमारे विरोधियों को नतमस्तक करने के लिए। इसलिए उसके ऊपर विश्वास रखो। यदि हमारा विश्वास उसके ऊपर अटूट रहा तो दुनिया की कोई ताकत हमें हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्षति नहीं पहुंचा सकती है। जैसे उस साधक को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अपनी साधना में निरत था, पर काल को भी समाप्त करने के लिए एक विकराल रूप धारण करके एक योजना ऐसी बनाई और फटाफट यह सब कुछ होता चला गया, घटता चला गया। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म हम करेंगे तो वही कर्म हमें इस जन्म में भी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।